तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग जैसे घूमते रहते हैं, तो 2023 के अंदर हाल ही में कि G20 की मीटिंग हुई थी। ठीक है जी। अब G20 क्या है? ग्लोबल 20, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, 20 कंट्रीज मिलकर एक मीटिंग करती है। उसकी मेजबानी भारत देश ने की थी। उसकी आपने बहुत बड़ी बड़ी थीम भी देखी होगी, हर जगह वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ था। ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो अब क्या है वो G20, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आखिरकार क्यों इस वीडियो में हम G20 के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। चलिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G20। द G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. Digital public infrastructure is one of the India's G20 priority। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। G20 के बारे में पहले देख लेते हैं कि G20 क्या है। G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। ठीक है जी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई गई थी? जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1999 के अंदर। ठीक है जी। तो G20 को एस्टैब्लिश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के फॉर्म के रूप में। ठीक है जी। तो एक समिट लेवल रेज हुआ था 2008 के अंदर। ठीक है जी। तो ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 को मद्देनजर रखते हुए एम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है बाय इन्वॉल्विंग वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ मिलकर। ठीक है जी। स्ट्रक्चर क्या है और क्या फंक्शनिंग है इसकी? तो G20 प्रेसिडेंसी हर साल अलग अलग देशों के अंदर की जाती है। जैसे कि इस बार 2023 के अंदर मेजबानी किसने की थी? G20 ने की थी। नो परमानेंट सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई हेडक्वार्टर नहीं है कि कहाँ पे एक जगह मिलकर काम करते हैं। 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है। अब इसमें 19 कंट्रीज थी पहले, प्लस यूरोपियन यूनियन, और अब 2023 के अंदर भारत में जब इसका मेजबानी किया गया था तो ये अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें ऐड करने की अपील की गई थी और किया गया था। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी आपको पता लगता है कि प्रेसिडेंसी रोटेट होती है हर साल हर ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो ट्रोइका क्या है? इट इज़ अ वर्किंग एसोसिएशन बिटवीन करंट प्रेसिडेंसी और पास्ट प्रेसिडेंसी एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। अब जैसे कि ट्रोइका का मतलब क्या है? 3 कंट्रीज होंगी जहाँ जहाँ पे इसकी मीटिंग्स होगी हर साल। जैसे कि 2023 के अंदर कहाँ पे हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी। 2024 के अंदर कहाँ पे होने वाली है या अभी होने वाली जुलाई के अंदर? तो वो ब्राज़ील के लिए रियो डी जेनेरियो के अंदर होगी, ब्राज़ील में होगी। ठीक है जी। तो ये ट्रोइका था। ठीक है जी। और उससे पिछले साल कहाँ पे हुई थी उसके बारे में भी आपको पता ही होगा। ठीक है जी। चैलेंजेस क्या है कि नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होगा, नो लीगल बाइंडिंग है, ना पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट लाइक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चाइना स्ट्रेटजी राइज एंड नाटो एक्सपेंशन वगैरह के बारे में इसमें बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब G20 जो इंडिया के अंदर 2023 के अंदर हुआ था तो उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया अज्यूम्ड किया था 18th G20 जो प्रेसिडेंसी है 2 दिसंबर 2022 से 1 साल 1 ईयर पीरियड के लिए रहता है। थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। ठीक है जी। तो ये जो टेकन किया गया था वसुदेव कुटुंबकम भी कहाँ से? महा उपनिषद से किया गया था। G20 कंट्री के अंदर आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा। अब 2000 अब G7 G8 भी आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो G7 कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम रशिया को ऐड करते हैं G8 बन जाता है, और बाकी और कंट्री को ऐड कर दिया जाए तो G20 जो है समिट या फिर G20 का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है जी। तो मेजर आउटकम क्या रही 2023 के अंदर? तो एडमिटेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन हो गया था। अब G20 अब G21 बन चुका है। ठीक है जी। अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया था एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है जी। और इम्पैक्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन का एड ऑन होने से क्या हुआ कि G20 से G21 हो गया था, इससे कि अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ओके जी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब आपको पता लगी क्या होगा कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो होगा आपका सी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की थी। G20 प्रायोरिटी थी हमारी, और फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के डिस्कस के लिए तो ये चीज़ें बनाई की गई थी। तो होप्स तो आपने वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।